आज हमारे गांव गुलियाना में फुटबॉल टूर्नामेंट का डे 2 है और आज के मुकाबले कल से भी ज्यादा जबरदस्त होने वाले हैं। मैं जल्दी जल्दी ग्राउंड की तरफ निकल पड़ा क्योंकि मुझे लगा मैच शुरू हो चुका होगा, लेकिन जब ग्राउंड पहुंचा तो यहाँ तो लगभग कोई था ही नहीं। भाई मैं लेट होने की टेंशन में इतनी जल्दी आ गया कि मैच से पहले ही पहुंच गया। लेकिन गाँव के मैच है भाई, यहाँ टाइम पर मैच शुरू होना भी अपने आप में एक उपलब्धि है। कुछ देर बाद लोग आना शुरू हुए और मैच से पहले थोड़ी फुटबॉल शुरू हो गई। कोई प्रॉपर बूट्स में था तो कोई चप्पलों में ही बॉल पर ऐसे किक मार रहा था जैसे चैंपियंस लीग का फाइनल हो। फिर आखिरकार पहला मैच शुरू हुआ, 512 जूनियर वर्सेस शानी एफसी। लेकिन मैच शुरू होते ही एक ऐसी एंट्री हुई जो शायद सिर्फ पाकिस्तान के गांव के फुटबॉल टूर्नामेंट में ही देखने को मिलेगी। मैच शुरू हो चुका था और कप्तान साहब अभी तक ग्राउंड नहीं पहुंचे थे, और जब पहुंचे तो सीधे मोटरसाइकिल लेकर गोल पोस्ट के बीच से ग्राउंड में एंट्री। भाई ये लेट अराइवल नहीं था, ये तो वीआईपी एंट्री थी। पहले मैच में हमारी तरफ से अब्दुल्ला भी खेल रहा था, दूसरी तरफ शानी एफसी थी। और मजेदार बात ये थी कि ये लोग ज्यादा फुटबॉल नहीं बल्कि क्रिकेट खेलते हैं। लेकिन भाई आज इन्होंने फुटबॉल में भी ऐसा खेल दिखाया कि लगा क्रिकेट से सीधे फुटबॉल में ट्रांसफर हो गए हैं। मैच में जबरदस्त टैकल्स, पासेस और शॉट्स देखने को मिले, और एक भाई तो बॉल को ऐसे हवा में किक कर रहा था जैसे स्पाइडरमैन का नया फुटबॉल एडिशन आ गया हो। इसी बीच हमें मिला एक छोटा सा सुपर फैन जो गुलियाना वुल्फ्स के मुकद्दर भाई को सपोर्ट करने के लिए बाकायदा कार्डबोर्ड का फैन साइन लेकर आया था। साइड में बैठे एक भाई ने तो गोल करने वाले के लिए चप्पल को ही रिवॉर्ड बना दिया। भाई गोल्डन बूट तो सब देते हैं, यहाँ गोल्डन चप्पल मिल रही थी। और फिर मैच अपने क्लाइमैक्स पर पहुंचा। शानी एफसी ने गोल कर दिया और 512 जूनियर पर प्रेशर बढ़ गया। अब्दुल्ला सब्स्टिट्यूट के तौर पर वापस आया, लेकिन शानी एफसी के प्लेयर्स आज अलग ही मूड में थे। आखिरकार शानी एफसी ने 512 जूनियर को 2-1 से हरा दिया, और भाई सेलिब्रेशन देखकर लगा जैसे चैंपियंस लीग जीत ली हो। अब बारी थी दिन के सबसे अवेटेड मुकाबले की, गुलियाना वुल्फ्स वर्सेस दारवेश गुलियाना। दोनों टीम्स मैदान में आ चुकी थीं और हाशिर भी ग्राउंड में दौड़ता हुआ आ गया। लेकिन सवाल यह था कि भाई खेलेंगे भी या सिर्फ एंट्री मारने आए हैं। फिर मैच शुरू हुआ और इस मैच में एक नाम बार बार सामने आया, रिजवान उर्फ खन्ना। भाई ये पूरे टूर्नामेंट के सबसे ज्यादा गोल्स करने वाले प्लेयर्स में से एक हैं और आज भी स्किल्स दिखाने के मूड में थे। गुलियाना वुल्फ्स ने शुरू से ही प्रेशर बनाए रखा। हमजा के पास भी गोल करने का शानदार मौका आया, लेकिन भाई वो मौका गोल से ज्यादा मिस होने के लिए बना था। फिर गुलियाना वुल्फ्स को पेनल्टी मिली और इस बार मौका हाथ से नहीं जाने दिया। गोल हुआ और गुलियाना वुल्फ्स ने लीड ले ली। मैच के दौरान लोग ग्राउंड के ऊपर पहाड़ी पर बैठकर ऐसे देख रहे थे जैसे हमारे पास वीआईपी स्टेडियम की टॉप फ्लोर सीटिंग हो। टिकट नहीं चाहिए, बस चढ़ जाओ और मैच देखो। आखिरकार गुलियाना वुल्फ्स ने दरवेश गुलियाना को 2-0 से हरा दिया, और अब आ गया तीसरा और आखिरी मुकाबला, शाह एफसी वर्सेस काली खिंगार। शुरुआत थोड़ी स्लो थी, दोनों टीम्स एक दूसरे को स्कोर करने का मौका नहीं दे रही थी। इतना स्लो मैच था कि हमने सोचा चलो भाई मैदान में ही थोड़ा टाइम पास कर लेते हैं। और इसी दौरान एक भाई बॉल को सिर पर बैलेंस करके ऐसे स्किल्स दिखाने लगा जैसे फुटबॉल मैच नहीं, फ्री स्टाइल कॉम्पिटिशन चल रही हो। ऊपर से सनसेट का नजारा भी इतना शानदार था कि कुछ देर के लिए लगा फुटबॉल बाद में देखेंगे, पहले ये व्यू देख लेते हैं। लेकिन मैदान में वापस आई तो दोनों टीम्स अभी भी गोल की तलाश में थी। स्पेक्टेटर्स भी पूरी तरह फोकस्ड थे और ऊपर पहाड़ी वाली वीआईपी गैलरी भी भरी हुई थी। कुछ ही देर बाद फाइनल विसल हुई और काली खिंगार ने शाह एफसी को 1-0 से हरा दिया। तो आज के तीनों मैच पूरे हुए। शानी एफसी ने 512 जूनियर को 2-1 से हराया, गुलियाना वुल्फ्स ने दारवेश गुलियाना को 2-0 से हराया और काली खिंगार ने शाह एफसी को 1-0 से हरा दिया। तो कल देखते हैं कौन सी टीम मैदान में क्या कमाल करती है। हो सकता है कल हमारे गुलियाना के कुछ और बेस्ट प्लेयर्स भी मैदान में नजर आए। तो मिलते हैं अगले व्लॉग में, जहां मुकाबला और भी जबरदस्त होने वाला है।